हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है इंड्यूसमेंट। कि मार्केट में ये जो इंड्यूसमेंट कहा जाता है, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। अगर आप लोगों ने एसएमसी या फिर आईसीटी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आप इस चीज के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और इसके बारे में आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वीडियोस होता है जो इंड्यूसमेंट के बारे में वो जो लोग जो बताते हैं वीडियो, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एकदम हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे और मैं समझाने के ट्राई करूंगा। मैं आप लोगों को कोई भी देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो इंड्यूसमेंट होता है ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आपको इस चीज को समझना है कि भैया ये जो इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। कि इस इंड्यूसमेंट का बस एक ही मतलब है कि भैया लोगों को यहाँ पे फंसाया जाता है कि भैया आओ यहाँ पे ट्रेड लो और हम तुम्हारा एसएल काटेंगे। ठीक है, और ये जो चीज है, ये जो इंड्यूसमेंट जो चीज है, ये किन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये भैया जितने भी बड़े मछली होते हैं मार्केट में, उन लोगों के द्वारा ये चीज बनाया जाता है। कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि लोगों को उकसाना उकसाना लोगों को होता है कि आपको एक व्यू दिखा दिया जाएगा कि भैया अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट भैया अब तो ऊपर के लिए जाने वाला है। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा, सच में ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स डालेंगे लोग अपना। जो ट्रैप हो रहे हैं, जो इंड्यूस हो रहे हैं, वो भी डालेंगे, और जो बड़ा मछली है वो भी भैया डालेगा। जैसे ही उनका ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब उन लोगों ने देखा कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो भैया ये यहाँ से इस लेवल से धड़ल्ले से अपना पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे, और ये आपका जो एक स्विंग बना था, इस स्विंग के नीचे को ले आएंगे मार्केट को। और फिर इसी चीज को हम टेक्निकली भाषा में बोलते हैं कि ये चीज है भैया आपका इंड्यूसमेंट। चलिए इस चीज को अब हम डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे क्या होता है, और इसके कुछ आपके प्रोज एंड कन्स भी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ। और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं कि ये इंड्यूसमेंट कब होना चाहिए, कब वो वैलिड होता है और कब वो इनवैलिड होता है। तो चलिए मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका मान के चलिए एक स्ट्रक्चर है, और मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हुआ है अभी। अब हम इसमें देखेंगे कि कब एक हमें वैलिड इंड्यूसमेंट मिलता है। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज को एक अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा कि भैया जब तक मार्केट में एक इंड्यूसमेंट क्रिएट ना हो जाए और उस इंड्यूसमेंट को ट्रैप ना कर दिया जाए, इंड्यूसमेंट वाला जो पॉइंट होता है उसको जब तक उसको स्वीप या फिर उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग ना कर दिया जाए, तब तक के लिए हम मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं फाइंड करेंगे। अगर कोई भी एंट्री मिलता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब तक एक लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर लेता, एक लिक्विडिटी हंट नहीं कर देता, एक लिक्विडेशन ना हो जाता जब तक मार्केट में, तब तक मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने का कोई भी चांस नहीं होता है। इसके और एक पहलू को मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जब तक मार्केट में इंटरनली लिक्विडिटी पेंडिंग है, ध्यान से सुनिएगा कि जब तक मार्केट में आपके इंटरनल लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट उन सारे लिक्विडिटी को जब तक मार्केट से नहीं निकालेगा, तब तक के लिए मार्केट आपका एक्सटर्नल के लिए जा ही नहीं सकता है। ये आपका जो इंड्यूसमेंट है ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल लिक्विडिटी में आता है, और ये इंटरनल लिक्विडिटी जब तक मार्केट से ना निकले तो भैया मार्केट एक्सटर्नल के लिए जा ही नहीं सकता है, वो जाएगा नहीं। जितनी दफा जाएगा इंड्यूसमेंट को ना लिए उतनी दफा मान के चलिए कि एक बड़ा मैनिपुलेशन, एक बड़ा कांड होने वाला है मार्केट में। बात समझ में आया? ओके। और इसमें एक चीज कि मार्केट में
भैया जब तक आपका इंड्यूसमेंट ना बन जाता है और उस इंड्यूसमेंट को मार्केट जब तक ना ले लेता है तब तक आपको एक हायर हाई नहीं मिलता है। इस चीज को लोग बताते हैं कि जब मार्केट आता है आपका एक इंड्यूसमेंट को लेने के लिए तब मार्केट में आपको एक हायर हाई कंफर्म वाला मिल जाता है। लेकिन मेरे मानना है कि जब तक मार्केट एक वैलिड पुल बैक जो होता है आपका इंड्यूसमेंट होता है, उस इस चीज को हम आगे में समझेंगे। जब तक एक इंड्यूसमेंट ना हो जाए और उस इंड्यूसमेंट को ग्राब जब तक ना किया जाए और जो स्विंग हाई बना है उस हाई के ऊपर में प्राइस अपना प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग ना करे तब तक ना आपका हायर हाई कंफर्म होता है ना आपका हायर लो कंफर्म होता है। टेक्निकली देखा जाए तो एक इंड्यूसमेंट के बाद आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, लेकिन वो हाई उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है वो चीजें पता लगता है जब वो वाला हाई एक बार के लिए ब्रेक होता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हमें मिल जाता है। आया बात समझ में? चलिए इस चीज को हम समझते हैं। ये देखिए, ये आपका मार्केट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ कहीं पे अपना कोई भी पुल बैक नहीं लिया है। ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट सीधा आया नीचे, नीचे में ये अपना रेंज क्रिएट किया। फिर यहाँ कहीं से कोई भी पीओआई था, मान के लीजिए यहाँ कोई उसका पीओआई था, उस पीओआई से मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो भैया यहाँ पर इसने कोई भी इंड्यूसमेंट ना क्रिएट किया ना उस इंड्यूसमेंट को हंट किया। इसने यहाँ पे बस एक इंटरनल में अपना एक रेंज को क्रिएट किया, उसी रेंज को मार्केट ने लिया, लेने के बाद फिर मार्केट गया। ये आपका एक वैलिड इंड्यूसमेंट है नहीं। अब आपका वैलिड इंड्यूसमेंट भैया कब बनता है ना, जब मार्केट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है। जब मार्केट में आपका एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए और उस ब्रेकअप स्ट्रक्चर में आपका एक कंडीशन है कि भैया ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई, ठीक है, ये वाला जो हाई है, इस हाई के ऊपर में आपको एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। एक कैंडल का प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए कुछ इस तरह से। देखिए, मान के चलिए ये आपका एक कोई भी कैंडल है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसको बना देते हैं ग्रीन और इसका ओपासिटी थोड़ा बढ़ा भी देते हैं यहां तक के लिए, ठीक है। मान के चलिए ये आपका कोई भी कैंडल है और ये है उसका विक। अब जब तक ऐसा कैंडल ना बने, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस हाई के ऊपर जब तक एक कैंडल, जब ये मार्केट नीचे से ऊपर के तरफ जा रहा है, जब तक ये हाई पॉइंट के ऊपर अपना बॉडी क्लोजिंग ना करे तब तक ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। अब होने को ये भी हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से अपना बॉडी क्लोजिंग कर दे। भैया ये नहीं, ये सरासर एक लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे ये हाई के ऊपर जो भी सेलर्स का लिक्विडिटी था उस लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे ग्राब किया। ग्राब करने के बाद अपना जो बॉडी का क्लोजिंग है इस वाले स्विंग हाई के नीचे कर दिया। तो ये नहीं है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, मान के चलिए यहाँ पे एक और कैंडल स्टार्ट होगा। अब ये जो सेकेंड कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल को ये जो कैंडल का स्विंग हाई पॉइंट है उसके ऊपर में अपना बॉडी क्लोजिंग देना पड़ेगा। फिर अगर ये सेकेंड कैंडल ये फर्स्ट कैंडल के स्विंग हाई के ऊपर में अपना बॉडी क्लोजिंग दे देता है तो भैया हम इसको मान लेंगे, हाँ भैया ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। और जब ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, आपका लो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि भैया ये बन गया हमारा एक हायर लो। और ये तो मतलब आप कह सकते हो पहले से ही बना हुआ है हायर हाई कंफर्म वाला, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा मेन जो टॉपिक है वो आता है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया ना कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए क्या सिनेरियो हमें मार्केट में देखना है। चलिए मैं आपको और एक बार रिपीट करवा देता हूं कि मार्केट में पहले से जो स्विंग हाई बना है उस स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है उस स्विंग हाई के ऊपर एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। वो बॉडी क्लोजिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा मार्केट में ना भैया, हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक कंफर्म हायर लो मिल जाएगा और जो हायर हाई हमारा पहले से था, जो स्विंग हाई वाला हाई जो हमारा पहले से था वो भैया हमारा और भी
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के 3 चीजें मिल जाएंगी मार्केट में। चलिए अब हम देखते हैं ये इंड्यूसमेंट हमें कैसे मिलता है, एक वैलिड इंड्यूसमेंट हमें कैसे मिलता है। अब भैया यहाँ पे अपना बॉडी क्लोजिंग हो गया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट गया ऊपर, ये जब ऊपर गया तो इसने यहाँ पे लिया ये वाला एक पुल बैक। अब आप ये एक चीज को यहाँ पे नोट करिएगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जो पहला पुल बैक बनाएगा वो पुल बैक एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए। वैलिड पुल बैक वो भी कैसे, चलिए दिखाते हैं। मान के चलिए ये कुछ आपका मार्केट ऐसे जा रहा था ऊपर, ये आपका 3 कैंडल बनाता हुआ मार्केट जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पे ये जो पुल बैक होगा, ठीक है, आपका सबसे बड़ा मेजर कैंडल कौन सा है, लास्ट वाला कैंडल यही है सबसे बड़ा, एक हेल्दी कैंडल। ठीक है, आपको देख लेना है कि जब मार्केट जा रहा है ऊपर तो एक सबसे बड़ा मेजर कैंडल बाइंग कैंडल कौन सा है, तो भैया ये तो दिख रहा है ना सबसे बड़ा, तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब हमें यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है कि मार्केट जब भी यहाँ से कोई भी पुल बैक लेने के लिए नीचे आएगा, यहाँ से कोई भी पुल बैक लेने के लिए नीचे आएगा, तो भैया कम से कम जो मार्केट है वो कम से कम ये वाला जो कैंडल है इसके लो के नीचे जाए, इसके लो को स्वीप करे या फिर इसके नीचे में कोई हमें बॉडी क्लोजिंग करे, कुछ इस तरह से। ये यहां तक के लिए आ गया, हमारा आधा काम हो गया। एक आपका वैलिड पुल बैक ढूंढने का हमारा यहां तक के लिए आधा काम हो गया कि भैया हाँ हमारा ये एक मेजर कैंडल है और उस मेजर कैंडल के नीचे हमारा ये जो पुल बैक आया है, जो सेलिंग यहां से स्टार्ट हुआ है वो सेलिंग इसके नीचे तक आया है, इसके नीचे किया, इसके नीचे से और भी डीप तक मार्केट गया है। अब इसमें दूसरा कंडीशन ये लागू होगा कि जब मार्केट भैया यहां से घूमेगा, अब देखिए ये यहां से आया नीचे, अब तो भैया फिर तो जाएगा ना ऊपर, तब जाके ये कंप्लीटली आपका एक पुल बैक बनेगा। तो जब भैया ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक कैंडल बन रहा है और ये ऊपर के तरफ जा रहा है, तो आपका जो सबसे पहले जो स्विंग हाई पॉइंट है कौन सा, ये वाला। अब आप इसमें समझिए ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर में आपको एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपका ये एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे बनेगा। आ रही है बात समझ में? ये वैलिड पुल बैक के पीछे का लॉजिक क्या है, समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मार्केट में हमें ये एक वैलिड पुल बैक क्यों चाहिए। देखिए मार्केट में यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए या फिर जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ से बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि भैया उनको क्रिएट करना है एक इंड्यूसमेंट वाला जोन जहां पे आगे चल के वो लोगों को फंसा सके, मतलब एक ट्रैप बनाना है हमें पहले। भैया हमें अगर किसी चीज को फंसाना है तो पहले तो भैया जाल तो बनाना पड़ेगा ना, एक ट्रैप। तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, अभी एक ट्रैप बना रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से अपना जो बाइंग ऑर्डर था उस बाइंग ऑर्डर को थोड़ा बेचना स्टार्ट किया, तो मार्केट आया नीचे, ठीक है, यहाँ तक के लिए आया और यहाँ से उन्होंने फिर से बाइंग करना स्टार्ट किया। अब जब यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया तो भैया यहाँ जब उन्होंने बेचना स्टार्ट किया था तो भैया कुछ ना कुछ तो सारे रिटेलर्स ट्रेडर्स तो होंगे जो देख रहे होंगे मार्केट को प्रॉपरली, एकदम आंख गड़ा के कि भैया हाँ यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो रही है, चलो अपना ऑर्डर डालो यहाँ पे, ठीक है ना। तो उनका ऑर्डर यहाँ पे एक्टिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का एसएल इसके ऊपर तो होगा। तो जब यहाँ से स्मार्ट मनी कह लीजिए या फिर बड़ा प्लेयर कह लीजिए या फिर इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या फिर बड़ा मछली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, जब ये लोगों ने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया तो भैया अब यहाँ पे किन लोगों का एसएल ट्रिगर होगा बताइए? यहाँ से जो सेल किए थे उन लोगों का एसएल यहाँ पे ट्रिगर होगा। तो मार्केट को मिल गया भैया एक लिक्विडिटी। अब मार्केट भैया जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको भैया मिल गया फ्यूल, लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। तो अगर ये सही में यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी पेंडिंग था सेलर्स का, तो भैया मार्केट जो है वो जाएगा ऊपर और एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे करेगा। बात समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे आपका मार्केट करेगा। अब आपका यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हो चुका है, तो बन गया ये आपका एक वैलिड पुल बैक। अब भैया ये जो वैलिड पुल बैक यहाँ पे बना था, इसका जो स्विंग लो पॉइंट है कौन सा, ये वाला,
ये वाला अब बन गया आपके लिए क्या ना, इंड्यूसमेंट। कहाँ गया, आईडीएम। हम इंड्यूसमेंट को लिखते हैं आईडीएम, इंड्यूसमेंट। अब इन फ्यूचर जब मार्केट यहां से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर मान के चलिए यहां तक गया और यहां से फिर गिरा नीचे, जब तक ये इंड्यूसमेंट ट्रिगर नहीं होगा मार्केट में, तब तक हम मार्केट में अपना कोई भी बाइंग ऑर्डर नहीं एक्टिव करेंगे। आपको ये वाला पॉइंट तो समझ में आया ना कि मार्केट में कब एक वैलिड इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ इसके ऊपर मैं समझाता हूँ कि ये आपका एक वैलिड इंड्यूसमेंट बन गया एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। मेनली आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि जब मार्केट में आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके बाद में बनने वाले जो एक वैलिड पुल बैक होता है, वही होता है आपका इंड्यूसमेंट एरिया। और जब तक वो वाला एरिया मार्केट के द्वारा ट्रिगर ना कर लिया जाए, तब तक हम एक बाइंग साइड में अगर मार्केट है तो हम एक बाइंग ऑर्डर भैया नहीं डालेंगे मार्केट में। हम पहले मार्केट को एक इंटरनल में एक लिक्विडिटी को निकालने के लिए छोड़ देंगे कि भैया तू निकाल बिंदास अपना, ठीक है। हम तो भैया यहां से बैठेंगे नहीं, हम बैठेंगे नीचे वाले पीवाई से। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, तो मार्केट ने ये वाला पुल बैक यहाँ पे लिया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हो गई। ये वाला एरिया आपका बन गया क्या है ना, इंड्यूसमेंट वाला एरिया। ये वाला एरिया आपका बन गया इंड्यूसमेंट वाला एरिया, ठीक है। अब जब मार्केट यहां से फॉल होना स्टार्ट किया कुछ इस तरह से, ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले कहाँ आया, यहाँ पे आया, इंड्यूसमेंट को लिया। अब यहाँ पे लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है कि भैया आओ यहाँ से बाइंग कर लो। लोगों ने यहां से बाइंग किया तभी तो मार्केट यहां तक ऊपर गया ना। और फिर स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहां से जो बाइंग किया था नीचे से, यहां से यहां पर अपना ऑर्डर को एग्जिट कर दिया। भैया उनके तो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे ऑर्डर को मार्केट तो रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मार्केट क्या किया, फिर नीचे चला आया। यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्डर्स लगे थे उनका पत्ता साफ, पत्ता कट गया, उनका खेला हो गया उनके साथ, ठीक है। फिर उन लोगों ने यहाँ पे एक और बाइंग दिखाई, फिर लोगों ने यहाँ पे इंड्यूस हुए, फिर लोगों ने यहाँ पे अपना ऑर्डर डाला, मार्केट गया ऊपर। यहाँ कहीं पे एक इंटरनल में एक जोन पड़ा था, ठीक है, उस जोन से मार्केट आया नीचे। क्यों आया नीचे, क्योंकि फिर से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अपना यहाँ से जो बाइंग ऑर्डर लगाया था उसको यहाँ पे काटना चालू किया, तो मार्केट भैया आ गया नीचे। आपके हमारे ऑर्डर पे तो मार्केट तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो मार्केट आ गया नीचे। यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट पॉइंट जो बना था, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया था, ठीक है, अब भैया यहाँ से बुलाएगा लोगों को कि भैया आ जाओ, जैसे कि यहाँ पे बुलाया कि भैया आ जाओ बाइंग कर लो, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया और उनको फंसाया या, और यहाँ से जो पहले से तो बायर्स बैठे थे वो कहीं ना कहीं अपना सीटीसी लगा के बैठे होंगे ट्रेड में आराम से, भैया इसको होल्ड करते हैं, ये तो अपना बढ़िया एरिया से बाइंग मिल गया, ये मस्त चलेगा, ना जाने क्या क्या सपने देखते होंगे। लेकिन मार्केट कुछ अलग ही है भैया, मार्केट मार्केट है। मार्केट हर किसी को अपना रियलिटी दिखाता है कि भैया देखो आप जो सोच रहे हो हैं वो मैं हूं नहीं, मैं मगरमच्छ हूं, निगल के छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगल गया इंड्यूसमेंट पे जो लोग ट्रेड करते हैं, और इंड्यूसमेंट को बिना जाने जो लोग ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे निकाल दिया मार्केट ने। मार्केट आया फिर नीचे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे मान के चलिए कोई भी पीओआई था। अब ये वाला हायर लो आपका तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे एक प्रॉपर आपको बॉडी क्लोजिंग मिल चुका है, ये हायर लो कंफर्म हो चुका है। तो मार्केट अभी है एक अप ट्रेंड में, तो ये वाला लो भैया इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, तो मार्केट ने इसको तोड़ा भी नहीं। और यहाँ कोई भी पीओआई था, मान के चलिए आपका कोई भी इम्बैलेंस था, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था, कुछ भी था, तो मार्केट भैया यहाँ से घुमा फिर ऊपर। और जब ऊपर घुमा तो यहाँ से जिन लोगों ने सेल किए थे, यहाँ से जिन लोगों ने सेल किए थे, यहाँ से जिन लोगों ने सेल किए थे, उनका एसएल सारा का सारा यहाँ पे ट्रिगर होगा। ट्रिगर करने के बाद मार्केट यहाँ पर एक और बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये जो हायर हाई था, ये हायर हाई यहाँ पे आ गया, कंफर्म वाला हायर हाई, और ये आपको मिल गया एक और हायर लो। अब मार्केट फिर से यहाँ से एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो फिर से फंसाएगा,
फिर यहाँ कहीं से बाइंग पकड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से चलता है। अगर आपको ये इंड्यूसमेंट वाला वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके ऊपर, तब भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हैं। मैं आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपके जानकार में जितने भी लोग हैं जो बिना सीखे बिना जाने इन सारे चीज़ों को, इनके पीछे के लॉजिक को जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, तो उनको ये वाला वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सामने वाला का भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।